अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये डिस्कस करते हैं, जब हमने दांत निकलवा लिया उसके बाद हमने इम्प्लांट लगवाना है तो इम्प्लांट किस स्टेज पे लगाना चाहिए। क्या इम्प्लांट को हमें उसी वक्त लगा देना चाहिए या कुछ मंथ वेट करना चाहिए। तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, और इसके अलावा अगर हमने इम्प्लांट लगाते हैं, इम्प्लांट के साथ हमने दांत को कब अटैच करना है, तो उसके क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने हमारी फुल वीडियो को देखना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अच्छा जी, इम्प्लांट जो है, इम्प्लांट का जो टाइप 1 प्रोटोकॉल है उसमें ये कि इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट। इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट का मतलब ये कि आपने दांत निकाला और एक ही सर्जरी में आपने इम्प्लांट भी लगा दिया। अच्छा, ये किन केसेस में सूटेबल है और इसकी क्या इंडिकेशन है। अच्छा, ये इन केसेस में सूटेबल है जहाँ पे आपके पास एक कोई किसी किस्म की कोई एक्यूट इन्फेक्शन ना हो, ताकि क्योंकि जब एक्यूट इन्फेक्शन हो बोन के अंदर तो चांसेस है कि आपका इम्प्लांट भी इन्फेक्टेड हो जाए। अच्छा, इसकी जो सेकंड इंडिकेशन बनती है कि आपकी जो बोन की क्वालिटी है और क्वांटिटी है बहुत अच्छी मिकदार में हो, ताकि आप जो इम्प्लांट लगाएं वो अच्छा सा बोन के क्लोज कांटेक्ट में हो, वो उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सके, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियो इंटीग्रेशन। अच्छा, यानी कि वो बोन के साथ स्क्रू हो जाए इम्प्लांट, यानी कि बोन की क्वालिटी और क्वांटिटी ऐसी होनी चाहिए। जब इम्प्लांट लगाते हैं तो हम ये टारगेट करते हैं वो एक बोन के साथ ऐसे स्क्रू हो जाए जिस तरह हम किसी कील को दीवार के अंदर स्क्रू करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टेबिलिटी। अगर हमें प्राइमरी स्टेबिलिटी मिल सकती है इमीडिएट इम्प्लांट पे तो ये केस सूटेबल है। उसी वक्त यानी कि इम्प्लांट भी लगा दें और हम क्या कहते हैं दांत भी निकालें और इम्प्लांट भी लगा दें। अच्छा, और इसमें क्या कहते हैं किन केसेस में नहीं करना चाहिए ये प्रोसीजर। एक तो है कि आपकी एक्यूट इन्फेक्शन के केसेस में इमीडिएट यानी कि इम्प्लांट प्लेस नहीं करना चाहिए। सेकंड ये कि आपकी बोन की क्वालिटी कंप्रोमाइज हो, हमें लगे कि हमें प्राइमरी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, यानी कि जिसकी वजह से इम्प्लांट बोन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकेगा। अच्छा जी, थर्ड केसेस है तो जहाँ पे गम्स कॉस्मेटिक क्या कहते हैं अल्ट्रा कॉस्मेटिक रिकॉर्ड हो, जैसे हमारा स्माइल करते हुए समटाइम हमारे आगे वाले दांतों में गम्स डिस्प्ले हो रहा होता है, तो उन केसेस में भी इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट सूटेबल नहीं है, क्योंकि जब भी हम दांत निकालते हैं तो गम थोड़ा सा रिसीड होता है। तो अगर हम दांत भी निकाल दें उसी वक्त क्या कहते हैं इम्प्लांट प्लेस कर दे तो गम से अगर सीड हो गया तो वो कॉस्मेटिक जोन में स्पेशल जहाँ पे स्माइल करते हुए नजर आता है तो वहाँ पे एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इन केसेस में तो फिर हम दूसरा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, जो इसके फायदे क्या हुआ इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट के। सबसे जो फायदा हुआ इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट का कि आपने एक ही सर्जरी में दांत भी निकाल लिया और डेंटल इम्प्लांट भी प्लेस कर दिया। तो दूसरा जो फायदा हुआ आपका वो ये है कि आपने इम्प्लांट जब जल्दी लगा देंगे तो इम्प्लांट लगाने के हमने रूटीन में 3 मंथ बाद उसके ऊपर दांत लगाना होता है, यानी कि लोडिंग करनी होती है। तो आपका जो पीरियड है एडेंचुलस पीरियड यानी कि बगैर दांतों का जो पीरियड है वो भी कम हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम सेकंड प्रोटोकॉल की साइड पे आते हैं। वो क्या है, वो है उसको बोलते हैं हम देते हैं अर्ली इम्प्लांट प्लेसमेंट। ये यूजुअली होता है 6 टू 8 वीक के बाद इम्प्लांट प्लेसमेंट। ठीक है, 6 टू 8 वीक में क्या होता है कि जब हम दांत निकालते हैं तो आपका सॉफ्ट टिश्यू ग्रो कर जाता है। सॉफ्ट टिश्यू ग्रो होने की वजह से हमें इनफ सॉफ्ट टिश्यू अवेलेबल होता है, एक्सेसिव सॉफ्ट टिश्यू अवेलेबल होता है। तो सॉफ्ट टिश्यू ग्रो कर जाता है, एक्सेसिव सॉफ्ट टिश्यू अवेलेबल होता है, तो कॉस्मेटिक जोन में हमें सॉफ्ट टिश्यू डेफिशिएंट नहीं होता, स्पेशली आगे वाले जा में मैक्सिला में जहाँ पे हमें स्माइल करते हुए दांत डिस्प्ले हो रहे होते हैं। एक्सेसिव सॉफ्ट टिश्यू होने की वजह से आप किसी किस्म की बोन ग्राफ्टिंग सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें क्या कहते हैं इसकी और क्या फायदा है यानी कि अर्ली इम्प्लांट प्लेसमेंट का। एक तो हमने कहा सॉफ्ट टिश्यू ग्रो हो गया, दूसरा किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन थी, साइलेंट इन्फेक्शन थी बोन के अंदर, तो वो भी क्या कहते हैं इन्फेक्शन खत्म हो गई इतने अरसे में। तो हमें जो है क्या कहते हैं इम्प्लांट की इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। और फिर ये कि जब सॉफ्ट टिश्यू आपका एक्सेसिव हो जाएगा तो जब भी हम इम्प्लांट लगाएंगे तो हम उसको जब सुचनिंग करते हैं सॉफ्ट टिश्यू को क्लोजली अप्रोक्सीमेट क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका सॉफ्ट टिश्यू एक्सेसिव होता है। अगर हमें किसी किस्म की बोन भी प्लेस करनी है यानी कि बोन ग्राफ्टिंग भी साथ में करनी है तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अब इस टेक्निक के फायदे क्या हुए, नुकसान क्या हुआ है। अब फायदा क्या है, फायदा ये कि आपने क्या कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू आपके पास एक्सेस में होगा, जिसकी वजह से आप सॉफ्ट टिश्यू कॉस्मेटिक इन्हांस कर सकते हैं, स्पेशली इंटीरियर जोन में। अगर आपको बोन ग्राफ्टिंग है तो वो भी कर सकते हैं। और ये कि इस दौरान जब आप दांत निकालते हैं तो विद इन 1 मंथ जो है आपके सॉफ्ट टिश्यू तो हील हो जाता है और बोन की हीलिंग भी स्टार्ट हो रही होती है। जब बोन की हीलिंग अपनी
पीक पे पहुंच रही होती है तो उस वक्त हम इम्प्लांट लगाएं तो वो इम्प्लांट जो है बोन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है, क्योंकि बोन की हीलिंग स्टार्ट हो रही होती है। तो वो जो बोन की हीलिंग स्टार्ट होती है तो उसके अंदर जब इम्प्लांट जाता है तो वो उसके साथ स्नगली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि क्या कहते हैं डिलेड इम्प्लांट प्लेसमेंट। अब डिले इम्प्लांट प्लेसमेंट ये है कि आपने इम्प्लांट लगाना है 3 to 4 मंथ के बाद। ठीक है, 3 to 4 मंथ। ठीक, उसमें 3 to 4 मंथ हम दांत निकाल के वेट करते हैं। तो वो किन केसेस में हमें ऐसा करना चाहिए? वो इन केसेस में है जैसे आपने देखा कि आप बोन की क्वालिटी बहुत कंप्रोमाइज थी, सॉफ्ट बोन थी, तो आपने कहा जी चलो जी क्या कहते हैं बोन को नेचुरली बोन को हील होने दें, या फिर आपने उसके अंदर बोन ग्राफ्टिंग की थी क्योंकि आपने दांत निकाला था, आपने देखा था कि यानी कि क्या कहते हैं बोन बहुत सॉफ्ट है, क्या कहते हैं बोन डेफिशिएंट है, बोन की हॉरिजॉन्टल यानी कि थिकनेस प्रॉपर नहीं है, बोन की लेंथ प्रॉपर नहीं है, विड्थ कम है। ठीक है, तो आपने बोन ग्राफ्टिंग भी साथ की। तो बोन ग्राफ्टिंग जब आप करते हैं तो उसके लिए आपको लंबा पीरियड देना पड़ता है ताकि बोन वहां पे बन जाए, यानी कि लेट स्टेज पे बोन बनने वाली हो तो उस वक्त हम इम्प्लांट करते हैं। तो उसके लिए हमें 3 to 4 मंथ हमें देने पड़ते हैं। अच्छा जी, इस केस में हमें क्या हुआ, हमारी क्या कहते हैं बोन ऑलमोस्ट बन चुकी होती है। अगर हमने बोन ग्राफ्टिंग की होती है तो वहां पे भी बोन बन चुकी होती है। ठीक है, और किसी किस्म की कोई पैथोलॉजी हो, यानी कि जैसे आपने कोई ऑपरेट किया था बड़ा सा जिसमें पैथोलॉजी थी, तो वो पैथोलॉजी भी दोबारा हम चेक कर लेते हैं कि दोबारा से तो वो पैथोलॉजी री करनी होगी, हमें श्योर हो जाता है कि बोन अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है लेट इम्प्लांट प्लेसमेंट। लेट इम्प्लांट प्लेसमेंट जो है वो आफ्टर 6 मंथ करते हैं कि आपने दांत निकाला और आपने 6 मंथ बाद उसमें क्या कहते हैं इम्प्लांट प्लेस किया। अब ये किन केसेस में करते हैं? ये मोस्टली अब जो ये वाली टेक्निक मोस्टली कम अप्लाई हो रही है और बहुत रेयर यूज हो रही है। बहुत रेयर उन केसेस में यूज हो रही है जहां पे आपने देखा बोन बहुत ज्यादा बोन डिस्ट्रॉय थी, बोन थी नहीं, आपने वहां पे आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्टिंग की या नेचुरल बोन ग्राफ्टिंग की, या आपने साइनस लिफ्ट किया, यानी कि क्या ऊपर मैक्सिला में इम्प्लांट लगा रहे थे तो वो बोन थी नहीं, आपने कहा कि चलो जी मैं साइनसिस को अपलिफ्ट करता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आपने कॉम्प्लेक्स सर्जरी के बाद आपने बोन बनने का वेट किया, उसके बाद आपने इम्प्लांट किया। अच्छा जी, ये तो हो गया जी इम्प्लांट प्लेसमेंट के टाइम। अब हम जो हमारा सेकेंड जो कंपोनेंट था इस वीडियो का वो ये कि हमने इम्प्लांट तो प्लेस कर लिया, उसके ऊपर हमने दांत कब लगाना है। अब दांत लगाने की मैं आपको यानी कि इम्प्लांट के साथ दांत को कब अटैच करना है। अच्छा जी, वो उसका कुछ रिक्वायरमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो मैं आपको ये बता दूं, जो हम जब अब इम्प्लांट बोन के अंदर प्लेस करते हैं तो इम्प्लांट बोन के बिल्कुल नज़दीक हो, उसके साथ स्नगली फिट हो जाए कि वो हिले नहीं, वो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टेबिलिटी। प्राइमरी स्टेबिलिटी ये है कि हमारा टार्क जो है 30-35 तक 40 तक अचीव हो जाए, हम उसको क्या कहते हैं हमारे जो दांत है उसको इम्प्लांट के साथ उसी वक्त अटैच करके हम पेशेंट को यानी कि क्या कहते हैं प्रोसेसेस लगा सकते हैं, यानी कि क्राउन लगा सकते हैं, तो उसके दांत आर्टिफिशियल दांत को रिप्लेस कर सकते हैं, इमीडिएट भी कर सकते हैं। अगर हमारा टार्क प्रॉपर टार्क अचीव हो जाए, प्रॉपर प्राइमरी स्टेबिलिटी अचीव हो जाए, वो मोस्टली जो है 35 से ऊपर हो। ठीक है, इमीडिएट केसेस में 45-50 प्रेफर की जाती है। अच्छा, लेकिन जो सेफ एंड है, दो तरह से स्टेबिलिटी होती है। एक होती है प्राइमरी स्टेबिलिटी। प्राइमरी स्टेबिलिटी मैंने बताया कि वो उसी वक्त स्ट्रॉन्गली बोन के साथ कॉम्पैक्टेड हो, इम्प्लांट के वो बिल्कुल मोबाइल ना हो, उसके अंदर जो टार्क है आपका 35-40 तक हो जाए। इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपने बोन के दीवार के अंदर ना एक स्क्रू लगाया। ठीक है, अगर वो स्क्रू अच्छी तरह से वो उसके साथ अटैच हो गया स्ट्रॉन्गली, तो आप उसके ऊपर कोई चीज हैंग कर सकते हैं उसी वक्त। ठीक है, इसी तरह इम्प्लांट का भी, अगर इम्प्लांट आपकी बोन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इमीडिएट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टेबिलिटी, आप उसके ऊपर दांत उसी वक्त बहुत क्लोज बॉन्ड बनाया। अच्छा, दोनों ऑप्शन ठीक है। अगर आपकी प्राइमरी स्टेबिलिटी अच्छी सी आ गई, आप उसी वक्त इम्प्लांट को के साथ में क्राउन लगा सकते हैं, दांत लगा सकते हैं। अगर आपकी प्राइमरी स्टेबिलिटी नहीं आई तो आपको वेट करना है कितने मंथ का? 3 मंथ का। अच्छा, जो प्राइमरी अगर आप इमीडिएट लगाते हैं तो उसमें ये होता है कि अपने दांत को किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं देना। अगर आप दांत लगा रहे, वो साथ वाले दांतों के साथ थोड़ा सा दूर रखेंगे, वो कॉन्टेक्ट नहीं करेगा और दांत, ताकि उसके ऊपर किसी किस्म का लोड ना आए। ठीक है, आप उस साइड से उस दांत से खाएंगे नहीं। ठीक है, हाँ यानी कि वो फंक्शन करते हुए आ जाए अलग बात है, लेकिन अगर आपने राइट साइड का दांत लगाया तो आप राइट साइड से नहीं खाएंगे, तो आप लेफ्ट साइड से खाएंगे, उसको किसी किस्म का लोड नहीं देंगे।
अच्छा, अब जो सेफ प्रोटोकॉल है वो ये है कि आप 3 मंथ वेट करें, उसके बाद आप क्राउन लगाएं। अगर आप यानी कि क्या कहते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन जो सेफ है वो लेट है। आप यानी कि इमीडिएट लोड ना करें, आप उसको 3 to 6 मंथ वेट करें, उसके बाद लोड करें, ताकि आपकी सक्सेस रेट ज़्यादा हो। ठीक है, थैंक यू। आपने हमारी पूरी वीडियो को सुनो और आप इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे पास विजिट करें। इंशाल्लाह हम आपको इंटरनेशनल क्वालिटी के मुताबिक डेंटल इम्प्लांट की सर्विसेज देंगे विद इंटरनेशनल सक्सेस रेट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।